बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई की और यूएई की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें बिल्कुल अपडेट्स लेटेस्ट आई हैं। वीडियो को एंड तक देखें। वीज़े की हैं और भी बड़े नई अपडेट्स हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको तमाम मालूमात पता चलती रहें। सबसे पहले आपको बताते चलें, दुबई ने यूएई ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल पे पाबंदी लगा दी है 12 मई से। और अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो फौरी तौर पे फ़्लाई दुबई की जो है वो एयरलाइंस थोड़ी बढ़ा दी गई हैं। आप फ़्लाई दुबई की टिकट लेके और आज के दिन आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। 12 मई के बाद पाबंदी लग जाएगी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल पे। इंडिया पे ऑलरेडी पहले ही लगी हुई है। और आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान और जो है वो दुबई की जो फ़्लाइट जो है वो आपको जैसे कि मालूम है, बहुत से लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में है कि अब हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे। और ये हो सकता है 10 दिन के लिए पाबंदी है, 20 दिन के लिए, अब नहीं पता। अब आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया की तो 31 मई तक पाबंदी लगी हुई है। यह 11 मई से लेकर 15 मई तक दुबई में जितनी भी पार्किंग है, मेट्रो और जो टूल प्लाज़े हैं, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए और दुबई में रहने वालों के लिए बिल्कुल फ्री कर दी हैं। अब गाड़ी कहीं भी खड़ी करेंगे पार्किंग में आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा जो है वज़ीर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के 1100 जो कैदी हैं वो रिहा करने जा रहा है। उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो अब जल्द से जल्द पाकिस्तान आ जाएँ। और आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में जो है वो कौंसलेट है वो बीच में खुलता रहेगा ताकि पाकिस्तानियों की हेल्प होती रहे। और एयर अरेबिया जो है दुबई की जो एयरलाइन अबू धाबी की, वो बुरी तरह इस वक्त लॉस में जा रही है कोरोना की वजह से। और बाकी भी उन एयरलाइंस का कहना है कि अगर कुछ अरसा ऐसे ही 6-8 माह कोरोना रहा तो हमारी बाकी तमाम एयरलाइन भी, जैसे एमिरेट्स एयरलाइन है, बाकी एयरलाइन, बल्कि पूरी दुनिया की एयरलाइन जो है वो दिवालिया भी हो सकती हैं। तो जिसमें से जो है एयर अरेबिया बुरी तरह दिवालिया के करीब पहुंच चुकी है। अब ईद के दिनों में मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस जो है वो कुछ टाइम के लिए चलेगी। अगर आपने सफ़र करना है तो मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस में भी दुबई में सफ़र कर सकते हैं। अजमान में जो है वो 4% के साथ स्कूल में बच्चे आ सकते हैं। और इसी तरह दफ्तर वगैरह में भी कुछ उन्होंने परसेंटेज की है। बाकी उन्होंने क्या, ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करें ताकि कोरोना से आप लोग बच सकें। और दुबई, बाकी आपको पता है क्या सूरत हाल उधर चल रही है। और इसके अलावा दुबई में अगर आप रहते हैं तो नमाज ईद जो है दुबई में 5:50 पे अदा की जाएगी। अबू धाबी में 5:55 में तकरीबन अदा की जाएगी। और ये आप अगर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं इंशाल्लाह पढ़ें। ईद की नमाज़ अबू धाबी में 5:55 में और दुबई में सुबह 5:50 पे होगी। और इसके अलावा आपको फिर एक बार बताते चलें कि जो लोग पूछ रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़े का क्या बनेगा, अब आपको बताते चलें फ़्लाइटें ही बंद हो गई हैं। अब टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब लेंगे तो जाएंगे किस पे? 12 मई से तो पाबंदी लग रही है। तो उससे पहले ये था कि जिन लोगों की 50 साल से उम्र कम थी उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे थे, जिनकी ज़्यादा थी उनके भी रिजेक्ट हो रहे थे, लेकिन जो फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे थे उनके वीज़े लग रहे थे। और दुबई ने ऐलान किया तो जो दुबई में स्कूटी चलाते थे उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा अब स्कूटी कोई भी चलाएगा दुबई में तो वो 300 दिरहम अपनी जेब में रखे, ताकि फ़ौरी तौर पे इसको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। इंडिया पे जो पाबंदी लगा दी है दुबई ने वो 31 मई तक है, लेकिन ये भी नहीं पता कि ये 31 मई के बाद कितने अरसे तक रहती है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, इन मुल्कों में बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। कोई भी फ़्लाइटें वहाँ पे नहीं जाएंगी। इंडिया के कुछ बिज़नेसमैन हैं जो प्राइवेट जेट करवा के, अभी पिछले परसों जो है वो प्राइवेट जेट करवा के 2 लाख दिरहम में जो है वो करवाया, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 85 लाख में जेट तैयारा बुक करवाया और उसमें जाके उन्होंने वहाँ पे गए। और जो पाकिस्तान PSL जो शुरू हो रहा था, PCB ने जो दुबई को रिक्वेस्ट की थी कि हमें वहाँ पे मैच शुरू किए जाएं और हमें वहाँ पे जो है स्टार्ट किया जाए, तो अब मुश्किल है कि
PCL जो है वो जो है PSL जो है वो दुबई में शुरू हो, जो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं दोबारा से। पूरी दुनिया एक दूसरे पे पाबंदी लगा रही है, पूरी दुनिया में जो कोरोना की जो वबा है एकदम से फिर दोबारा से फैल रही है। और आपको वर्क वीज़े का भी बताते चलें कि वर्क वीज़े का भी अगर कोई शख्स कहे हमारे पास वीज़े आपको लगवा देंगे, तो अभी किसी को कोई पैसे पासपोर्ट ना दें, क्योंकि एयरलाइंस की पाबंदियां लग गई हैं पाकिस्तान पे भी, इंडिया पे भी। कोई भी बांग्लादेशी को कोई सुन रहे हैं, कोई भी किसी को पैसे ना दें। आप एयरलाइन ही नहीं चाह रही, आपका वीज़ा लग भी जाएगा तो आप ट्रैवल कैसे करेंगे? तो इसलिए बड़े नुकसान से बच जाएंगे। 2.5-3 लाख रुपये आपका ऐसे ही ज़ाया हो सकता है। तो बाहर अल्लाह ताला माफ़ करे और अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। और इसके अलावा दुबई हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि दुबई जो है वो स्मार्ट कार्ड एक बन रहा है। उसमें यह है कि मज़दूरों को, लेबर जितनी भी है वहाँ पे मज़दूर हैं, लेबर हैं, उनको एक कार्ड बना के दिया जा रहा है। 50,000 लोगों को, जितने भी लेबर हैं उनको 35 से 36 कंपनियों में उनको डिस्काउंट किया जाएगा, जिसमें एयरलाइन की टिकट है, जिसमें शॉपिंग मॉल है, मेडिसन है, बहुत सी चीज़ें हैं। उस पर जो है उनको मेट्रो ट्रेन होगी, मेट्रो बस होगी, मेट्रो कार्ड होगा, टूल प्लाज़ा हो गया, और ऐसी बहुत सी चीज़ों पे। और अब जो है वो बहुत सी जो है वो एयरलाइन जो है वो, जैसे कतर एयरलाइन है, वो पाकिस्तान के लिए अभी फ़िलहाल ओपन कर दी गई है। और उसके अलावा आपको बताते चलें कि इसी तरह जो है अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कल जो सूरत हाल कोरोना की थी, जो पिछले 24 घंटों की, वो भी आपको पता है 1700 की प्लस थी। सेहतियाबी 1700 के करीब थे, और जो इसके शिकार हुए थे वो भी 1700 के करीब। तो बाहर अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की वबा और बीमारियों से अपनी पनाह में रखे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की बीमारी और तकलीफ़ों से अल्लाह अपनी पनाह में रखे।